वेलकम टू द ईगल एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का एक बेसिक चीज़ समझेंगे एंड बहुत ही आराम से समझेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने आरबीआई का कंप्लीट करवाया था। आरबीआई का पूरा चीज़ कंप्लीट हो चुका था, पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका था। इस लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स को समझेंगे बेसिक तरीके से। वो एक डेमो वीडियो था इस चैनल के लिए, ठीक है। आज से इकोनॉमिक्स का फुल फ्लेज कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आपको इस वीडियोस को देखना है एंड मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका किसी भी एग्ज़ाम हो 100% आपका इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ही हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम लोग को जो पढ़ना है वो है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। हम लोग को वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं पढ़नी, हम लोग को दूसरे कंट्रीज़ के इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, हमको हमारा देश का इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक थ्योरी पार्ट है, ठीक है। वो बेसिक थ्योरी बताता है आपको कि हाँ इकोनॉमिक्स ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर जो है, एंड इंडियन इकोनॉमी जो है हम लोग इस थ्योरी को ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे देखेंगे कैसे कैसे हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो इंडियन इकोनॉमी क्या है, अप्लाइड पार्ट है इकोनॉमिक्स का। समझते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए पहले हम लोग थ्योरी पार्ट पे आते हैं। थ्योरी पार्ट पे हम लोग ये बोलेंगे कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है तो मार्केट में उसका डिमांड डिक्रीज होता है। मार्केट में किसी भी चीज़ का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इसका अब हम लोग करेंगे अप्लाई। कैसे करेंगे? मान लीजिए कि जो एप्पल का प्राइस है पहले था 10 रुपये करके एक आपको मिलता था, अभी वही एप्पल जो है आपको 30 में मिल रहा है एक। तो जाहिर सी बात है कि आप एप्पल खरीदोगे, लेकिन हो सकता है कि आप क्वांटिटी में कम खरीदोगे या फिर खरीदोगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि 20 रुपये ज़्यादा लग रहा है, तो क्या आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, और खरीदोगे भी तो कम खरीदोगे, राइट। तो इससे हम लोग समझते हैं कि प्राइस ऑफ एप्पल्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड ऑफ एप्पल विल डिक्रीज, राइट। तो वही हम लोगों ने समझा कि अगर प्राइस को इंक्रीज करता हुआ हम लोग देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट में उसका डिमांड जो है कम हो जाएगा, राइट। अब इकोनॉमिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जो कि इंडिविजुअल लेवल पर जो इकोनॉमिक्स का काउंटिंग हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो लार्ज लेवल पर होता है, वो कंट्री लेवल पर होता है कि हमारा पूरा देश का इकोनॉमिक्स, राइट। वो स्टडी होता है लार्ज लेवल पर, राइट। अब देखेंगे कुछ फैक्ट्स। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी एट लार्ज लेवल, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एट इंडिविजुअल लेवल। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन थे? J.M. किन्स। आपको याद रखना है J.M. किन्स, ठीक है। ये जो भाई साहब है ये हमारे J.M. किन्स है। ये हमारे कौन है? ये हमारे J.M. किन्स है। एंड उसके बाद फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। ये जो आपको दिख रहा है एक आइडल बना हुआ है, ये है एडम स्मिथ, ठीक है। ये है एडम स्मिथ। एंड हु कॉइन्ड द माइक्रो एंड मैक्रो टर्म? वो है रेगनर फ्रिश। तो यही है रेगनर फ्रिश, ठीक है। इन्होंने माइक्रो एंड मैक्रो टर्म को जो है लाए थे, इन्होंने ही इसको कॉइन किया था, ठीक है। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन थे? J.M. किन्स। एंड फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन थे? एडम स्मिथ। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी देश को बनने के लिए, किसी भी कंट्री को बनने के लिए 4 चीज़ों का ज़रूरत हम लोग महसूस करते हैं। वो 4 चीज़ें कौन कौन से हैं देखते हैं। पहले तो उसमें पॉपुलेशन होने चाहिए। हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पॉपुलेशन तो है, इंडिया में पॉपुलेशन है, राइट। गवर्नमेंट भी है एंड जियोग्राफिकल बाउंड्री भी है। यहाँ पर देखिए ये जियोग्राफिकल मैप है, राइट। ये अब देख सकते हो, ये इंडिया का जियोग्राफिकल मैप है। तो इसका एक जियोग्राफिकल जो बाउंड्री हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक चीज़ बोला जाता है
एंड दैट इज़ सोवरेनिटी। ठीक है, वो है सोवरेनिटी। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और एक चीज़ ज़रूरी है, वो है सोवरेनिटी, मतलब इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस। अब बाउंड्रीज कभी कुछ जैसे कि मैंने बताया कि जो है नेचुरल बाउंड्रीज है, इसी को हम लोग जियोग्राफिकल बाउंड्री बोलते हैं। और होता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इंडिया का पॉलिटिकल मैप तो ज़रूर से ज़रूर देखा होगा, वही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारे इंडिया का पॉपुलेशन है, तो क्या हम लोग का नीड्स एंड वांट्स है? बोलो हाँ। अगर इंडिया में पॉपुलेशन है, तो जाहिर सी बात है कि हम जो आम जनता है, हम लोग को कुछ एक्सपेक्टेशंस है हमारे नेता से, हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, हमारे कुछ नीड्स एंड वांट्स है, राइट। तो उस नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। एंड प्रोड्यूस कौन करेगा? प्रोड्यूस कौन करेगा? दोनों सेक्टर्स करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी करेंगे एंड प्राइवेट सेक्टर्स भी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एंड अभी आपको एक और कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, हालांकि आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपको हिस्ट्री में बहुत काम आ जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। 1947 में जब ब्रिटिश राज था, ठीक है, 1947 से पहले जब ब्रिटिश राज था, तब हमारे कंट्री में सोवरेनिटी नहीं था। तब इंडिया को कंट्री नहीं बोला जाता था, तब इंडिया को गुलाम बोला जाता था। इंडिया को तब हर कोई गुलाम जानता था। ठीक है, तब हम लोग को सोवरेनिटी का जो टर्म है वो हम लोग को नहीं मिला था। वो कब मिला? 1950 में, जब इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन के तैयार हो गई, तब हम लोग को सोवरेनिटी का टर्म या फिर इंडिपेंडेंट का टर्म जो है वो मिल गया, एंड हम लोग एक कंट्री कहलाए गए। ठीक है, इससे रिलेटेड और एक चीज़ आपको याद रखने हैं कि इंडिया को कहीं पर भी कंट्री नहीं बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इंडिया को बोला गया है एक स्टेट। स्टेट का डेफिनेशन यही होता है कि एक ऐसी जगह जिसका जियोग्राफिकल बाउंड्री होता है, जिसका गवर्नमेंट होता है, जिसका पॉपुलेशन होता है, जिसका सोवरेनिटी होता है। ठीक है, उसको हम लोग स्टेट बोलते हैं। इंडिया को कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार नहीं बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेसिक क्लियर हो गया आपका इकोनॉमिक्स का। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपका डाउट मैं बराबर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो के लिए वेट करिए। अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक्स का जितने भी टाइप्स होते हैं हम लोग उसको पूरा कवर करने वाले हैं। ऐसे धीरे धीरे करके पूरा इकोनॉमिक्स हम लोग खत्म कर डालेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।